क्वेश्चन तो प्रोवाइडेड है ही। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जिन लोगों ने लिखे हैं तो 1 से 10 में 2 और 6 है ना। तो और सब लोग ट्राई करो, कई बार ट्राई करो, फिर डाउट हो पूछो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखो। तो इसमें सिंपल है, तुम दो मैट्रिक्स बना लो और देखो दिख जाएगा। एक्चुअली ट्राई करोगे तो हो जाएगा। दो मैट्रिक्स बनाओ और मल्टी M1 M2 लिख लो। अब मैट्रिक्स M निकालो क्या आता है, फिर चेक करो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखिए, तो M1 M2 कोई दो मैट्रिक्स बनाओ और उसको मल्टीप्लाई करके देखो होता क्या है। तो जैसे इसने कहा उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो इसमें है कि M जो है M1 इंटू M2 है। M1 M2 3x3 की डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट कि M का जो रो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा रोज ऑफ M2 का, और M का जो कॉलम है दैट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ M1, है ना। तो इसमें एक सिंपल, या तो तुम्हें थ्योरेटिकली समझ आता है तो ऐसा है, M1 मैट्रिक्स में ये रोज ऑफ M2 बोला है ना, तो M1 को कॉलम के टर्म में लिख लो। मान लो ये वेक्टर है V1 कॉलम्स ऑफ M1 ना, तो ऐसा समझो कि ये V1, ये V2, ये V3, ठीक है। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम M1 मैट्रिक्स का। और M2 को अगर तुम लिखोगे तो अभी के लिए ऐसा लिख लो U1 U2 U3। सो ये कुछ ऐसा है, मतलब समझो कि U1 U2 U3 रोज हैं। फर्स्ट रो M2 का, सेकेंड रो। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब अगर M1 M2 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो होगा क्या। तो वैसे तो अभी ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये नहीं कि 1x3, नंबर्स नहीं है, वैक्टर्स हैं। ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अगर तुम वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मली ये ऐसा बनेगा, है ना। अगर तुम देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैसे ही होगा। सो ये होगा V1 इंटू U1 प्लस V2 इंटू U2 प्लस V3 इंटू U3, क्योंकि देखो जो V1 है ना वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो V1 का जो ऑर्डर है वो है 3x1। सो ये है 3x1, और U1 जो है रो मैट्रिक्स है, तो U1 का जो ऑर्डर है वो है 1x3। सो 3x1 1x3 3x3 हो जाएगी। 3x3 3x3 3x3, तो सम होकर 3x3 आएगी इस तरह से। अब यहाँ से तुम एक चीज़ खुद ही नोटिस कर सकते हो कि ये M है। सो हो क्या रहा है कि यहाँ पे अब ऐसे डायरेक्ट में रियलाइज़ नहीं होगा, है ना। यहाँ पूरा मैट्रिक्स आ गया। तो कह रहा है कि जो रोज ऑफ M है वो लीनियर कॉम्बिनेशन रोज ऑफ M2 के। तो M2 के रो में एलिमेंट्स लिख दो चाहो तो अभी के लिए अगर मैं तुम्हें पर्टिकुलरली मैट्रिक्स लिख के दिखाऊं, जैसे यहाँ पे है, इसको फर्दर लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो होगा क्या, ये मान लो मेरा M1 मैट्रिक्स है अभी के लिए A1, या ऐसा मान लो A11, ऐसे लिख दूँ, या M11 जो भी है। तो चलो अभी के लिए A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये M2 मैट्रिक्स है। M2 मैट्रिक्स में ऐसा कुछ बना लो एलिमेंट्स, है ना। तो M2 के जो एलिमेंट्स हैं वो होगा कुछ वैसे लिख लो PQR में, है ना। तो मान लो ऐसा है P1 Q1 R1 और P2 Q2 R2, या कुछ नया लेना है ऐसा लिख सकते थे, और P3 Q3 R3, ऐसा PQR में लिख दिया। और इसका ABC में, हाँ ABC में, ठीक है ना। सो A1 V1 C1 इस तरह से देखो। तो अभी समझ आ रहा है क्या है U1। तो यहाँ से अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से,
अभी पहला स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रो ऑफ एम आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ एम टू। तो मुझे रो निकालना है एम का, ठीक है ना। सो एम का मुझे क्या फाइंड करना है, रो। सो एम में इस तरह से रो होगा ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो मुझे रो वेक्टर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा मैं v1 v2 v3 की वैल्यू। सो v1 क्या है मेरे पास, v1 रखो जो है, v1 पुट कर रहा हूँ, u1 एज इट इज़ रहेगा। सो v1 इज़ a1 a2 a3, ये v1 है, और u1 बाहर रहेगा, प्लस ऐसे ही v2 पुट करो। v2 क्या, देखो ध्यान से, इसका नाम रखा गया है v1, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3। इट वॉज u1 u2 u3, इस तरह से। तो अभी के लिए मैं v1 पुट कर रहा हूँ, ऐसे v2 पुट करूँगा तो क्या होगा। सो v2 में है b1 b2 b3 इंटू u2 प्लस फिर v3 पुट करो। सो v3 जब पुट करोगे तो क्या होगा, जब v3 पुट करोगे तो v3 है c1 c2 c3, है ना। सो c1 c2 c3 और यहाँ पे है u3, ठीक है। अभी अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो m क्या बन के आएगी, देखो। सो यहाँ से जो m मैं लिख रहा हूँ वो व्हाट इज़ दैट m। सो दैट m विल भी, उसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा a1 u1 प्लस b1 u2 प्लस c1 u3, ये फर्स्ट रो है m का। ऐसे सेकेंड रो होगा a2 u1 b2 u2 प्लस c2 u3, है ना। तो जैम के हिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट पेपर 2023 का रहा है ना। 2005 से लेकर 2024 तक के पेपर में मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इज 2023 एंड ईजीएस पेपर बोलूँगा 2024, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे क्या है, a3 u1 प्लस b3 u2 प्लस c3 u3, यही है। अब देखो ध्यान से, ये है फर्स्ट रो है m का। तो खुद ही तुम देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रोज ऑफ m आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ m2। तो ये पहली रो है m की, a1 u1 प्लस b1 u2 प्लस c1 u3। a1 b1 c1 कॉन्स्टेंट्स हैं, स्केलर्स इसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। u1 u2 u3 m2 के रोज हैं। तो मतलब दिस जस्टिफाइज ए स्टेटमेंट, इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो पहला स्टेटमेंट है कि जो पहली रो है m की वो m2 के रो के लीनियर कॉम्बिनेशन है, दूसरी रो है m की वो भी m2 के रो की लीनियर कॉम्बिनेशन है, तीसरी रो है m की वो भी इसके रो की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तुम नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते, तो वैसे भी मैंने वेक्टर करके किया क्योंकि वैसा बोल रखा है। तुम नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये है। सिमिलर वे अब क्या करो, इसी चीज को तुम दूसरा स्टेटमेंट जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कॉलम्स ऑफ m आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ m1। तो अभी मैंने क्या लिखा, अभी मैंने ऐसा लिखा है कि रो मुझे दिखे, है ना। तो फर्स्ट मुझे रोज दिख रहा है, अभी दूसरे वाला मुझे m का कॉलम चाहिए। तो m का जब कॉलम चाहिए तो मुझे इस फॉर्म में c1 c2 c3 चाहिए। तो हम ये क्या कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना किसको पुट करना है, ये जो एक v1 u1 है, v2 u2 v3 u3 क्या पुट करूं। तो यहाँ मैं v1 v2 v3 रखा है क्योंकि मुझे रो चाहिए था। अब मैं u1 u2 u3 रखूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कॉलम मिल जाएगा, देखो। तो अब इसी को मैं लिखता हूं यहाँ से m इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। तो इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं, अब m इज इक्वल टू, अब मैं पुट करूंगा u1 को, तो v1 एज इट इज रखो, u1 पुट करो, व्हाट वाज, अच्छा u1 तो ऐसा होगा, u1 तो रो वेक्टर है जी, u1 तो रो वेक्टर है। रो वेक्टर क्या है, ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है। तो u तो रो वेक्टर है, फर्स्ट रो u1 है, तो रखो यहाँ पे p1 q1 r1, ये हो गया, प्लस v2, है ना, ये v1 था, v2। अब पुट करो u2 सेकेंड रो वेक्टर है, p2 q2 r2 प्लस v3। अब पुट करो यहाँ पे u3, तो ये हो जाएगा p3 q3 r3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो
अगेन सेकेंड स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाएगा और ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ से जो m बनेगा वो जो लिख रहा हूँ मैं, सो दैट विल बी समथिंग लाइक, मल्टीप्लाई करो तो ये वेक्टर है ना, मतलब वेक्टर मतलब ये रो मैट्रिक्स है, अभी रो वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई करो v1 p1, फिर जो रो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो फर्स्ट ये v1 p1, यहाँ v2 p2, यहाँ v3 p3 ऐड हो जाएगा, तो आएगा, तो ऐसा लिखता हूँ p1 v1 फिर p2 v2 प्लस p3 v3, ये पहला कॉलम आया मैट्रिक्स m का, दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स a, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स m का फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड कॉलम सेम थिंग, q1 v1 q2 v2 प्लस q3 v3, तो q p q r ये कॉन्स्टेंट्स हैं, v1 v2 v3 कॉलम वेक्टर्स था, m किसका, m1 का m2 का, तो देखो यहाँ पे ना जो ये u1 u2 u3 क्या है, m2 वेक्टर के रो वेक्टर्स हैं, रोज नॉट कॉलम, है ना, रो वेक्टर्स थे, तो यहाँ पे यह है, तीसरा क्या बनेगा ऐसे ही r1 v1 प्लस r2 v2 प्लस r3 v3, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट कॉलम है m का, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, क्या है v1 v2 v3, कॉलम्स हैं m1 मैट्रिक्स का, तो कॉलम्स ऑफ m आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फर्स्ट कॉलम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, सेकेंड कॉलम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, थर्ड कॉलम इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, और भी दूसरा अप्रोच हो सकता है, चूंकि मैंने अभी ये सॉल्व किया इस तरीके से, तो ये ठीक है, तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। ओके जी, कुछ पूछना है, देखो नेक्स्ट, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन 2023 जैम का, 2 के बाद है 5 देन 6, अच्छा, तो और सॉल्व करके आई होप सब लोग आए हो, नहीं सॉल्व करके आओ तो डाउट मत पूछना। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है